नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर टॉक में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चूंकि पिछले कुछ सालों में किडनी की समस्याएं काफी बढ़ रही हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत से मामलों में ये पकड़ में ही नहीं आती हैं। भारत में किडनी डिजीज काफी अलार्मिंग है और आज हम इसी बड़ी समस्या पर बात करने वाले हैं। कैसे हम किडनी की बीमारी से बच सकते हैं और इस पर बात करने के लिए नेफ्रोलॉजी के बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और ये डॉक्टर्स सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं हैं, बल्कि किडनी की समस्याओं से जुड़ी जानकारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने में भी इन डॉक्टर्स का अहम योगदान है। और हमारे साथ एक डॉक्टर का पैनल मौजूद है। एक बार मैं सभी का इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट फोर्टिस हेल्थ केयर, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। और इन्हें 31 सालों का अनुभव है और ये है पास्ट प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के। डॉक्टर तन्मय पांड्या जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन एट सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, फरीदाबाद। इन्हें नेफ्रोलॉजी में 20 सालों से ज्यादा का अनुभव है। हमारे साथ डॉक्टर सुमन लता जी भी मौजूद हैं, जो कि एचओडी नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका, न्यू दिल्ली। डॉक्टर सुमन को भी 15 सालों से ज्यादा का नेफ्रोलॉजी में एक्सपीरियंस है। डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी, नोएडा हॉस्पिटल, और इन्हें भी 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। और हमारे साथ डॉक्टर रवि प्रकाश जी भी मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एट नेफ्रोलॉजी क्लिनिक, लखनऊ। डॉक्टर रवि को नेफ्रोलॉजी में 30 सालों से ज्यादा का अनुभव है। तो पहला सवाल डॉक्टर संजीव गुलाटी जी मेरा आपसे रहेगा, करंट स्टेट ऑफ किडनी हेल्थ को समझने में हमें कैसे मदद मिल सकती है और इसका अर्ली डिटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? सो अनलाइक अदर डिजीजेस, किडनी की बीमारी लगातार बढ़ रही है और जो WHO के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि करेंटली इट्स द 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ और आने वाले सालों में ये 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होने जा रहा है। अगर हम जनरल पॉपुलेशन में देखें तो 15 से 20% लोगों को किसी न किसी ग्रेड की किडनी की बीमारी है, माइल्ड से लेके सीवियर तक। और इंडियन सोसाइटी नेफ्रोलॉजी का जब मैं प्रेसिडेंट था तो हमने एक कंट्री वाइड स्टडी करी नियरली 50,000 लोगों में, जिनमें हमने सारे डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं इनको जब स्क्रीन किया तो ये आंकड़े और भी चौंकाने वाले थे। और उनमें ये जो फिगर्स थी, इट वॉज अबाउट 28 to 30% हैड सम डिग्री ऑफ किडनी डिजीज। जब हम किडनी डिजीज की बात करते हैं तो हमें सिम्टम्स की वेट नहीं करनी होती है, क्योंकि किडनी डिजीज इज अ साइलेंट किलर। सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं और लेट आते हैं, इसलिए अगर अर्ली स्टेज में हमने किडनी की बीमारी को पकड़ना है तो 2 बड़े सिंपल टेस्ट मौजूद हैं। एक फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन स्पेसिमेन में यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो और दूसरा ब्लड टेस्ट है सीरम क्रिएटिनिन, जिससे हम EGFR कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम ये 2 टेस्ट कर लें, इनकी कॉस्ट 500 रुपये के अंदर है और ये देश के हर एक कोने में उपलब्ध है, तो हम अर्ली स्टेज में किडनी डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। डॉक्टर तन्मय पांड्या जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि किडनी डिजीज एग्जैक्टली क्या होती है और ये हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करती है? जब हम किडनी डिजीज की बात करते हैं तो हम एक वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस को कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे आखिर में जाके किडनी का फंक्शन कम हो जाता है। किडनी के कई सारे फंक्शंस हैं, इनमें से एक मेन फंक्शन है फिल्टर करना ब्लड को और वेस्ट को निकालना। तो जब किडनी डिजीज़ कहते हैं तो वो वेस्ट एक्यूमुलेशन हो रहा है बॉडी में, उस वेस्ट एक्यूमुलेशन में वेस्ट जमा होता है, इकट्ठा होता है, उसकी वजह से धीरे धीरे जो है बॉडी पर इफेक्ट आना लगता है। जैसे अभी डॉक्टर गुलाटिया ने बताया कि सिम्टम्स नहीं होते हैं या बहुत लेट आते हैं, बट इफेक्ट्स जो है वो किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस करते करते अंदर डेवलप होने लग जाते हैं। पहले तो यूरिन के रास्ते प्रोटीन जाता है, जो कभी किसी पेशेंट को शायद पता चले ना चले या हम टेस्ट में पता कर लेते हैं। फिर बॉडी में फ्लूइड और सॉल्ट एक्यूमुलेट होता है, जो जमा होता है, जिससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे हार्ट पर इफेक्ट होता है, हार्ट पर लोड बढ़ता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, पाचन प्रक्रिया पर असर होता है, पेशेंट को भूख कम लगने लगती है, उबकाइयाँ उल्टियाँ बनने लगती है। और ये सारे सिम्टम्स और इफ़ेक्ट जो है वो मैनिफेस्ट करते हैं, आते हैं बाद में जाके, जब किडनी डिजीज़ काफ़ी प्रोग्रेस कर जाती है। डॉक्टर सुमन लता जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि किडनी डिजीज़ के मुख्य कारण आखिर क्या होते हैं? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगर हम बात करें किडनी किन कारणों से खराब होती है, तो डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, दीज आर द टू मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। 2/3 जो पेशेंट किडनी डिजीज से सफ़र करते हैं उनका मेन कारण है डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। बाकी अगर कारणों की बात किया जाए, आजकल जो ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से शुगर और बीपी भी बढ़ रहा है, एंड ओबेसिटी per se can lead to the kidney problem. There are other causes also like inflammation inside the kidney. जो किडनी के हमारे जो फिल्टर्स होते हैं, रफली 1 लाख फिल्टर्स होते हैं जो डेली जो फिल्टर छलनी का काम करते हैं, अगर ये फिल्टर किसी वजह से क्लॉग हो जाए, जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाए इन फिल्टर्स में, तो वो भी किडनी डिजीज़ का कारण बन सकता है। एक और कारण देखा गया है कि पेन किलर्स लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। अगर आप ओवर यूज़ करते हैं पेन किलर्स का, एंटीबायोटिक्स का, और बिना पूछे डॉक्टर से आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, वो भी एक कारण बन सकता है आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का। और भी कारण हैं जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शंस, स्टोन फॉर्मेशंस, और जो अनकॉमन है जेनेटिक जो कॉजेज होते हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि सिस्ट हो जाती है किडनी में, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, तो ये भी एक कारण हो सकता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का। तो ये थे जो कारण जो किडनी डिजीज़ का फेलियर का रीज़न बन सकते हैं। डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा जी, मेरा सवाल अगला आपसे होगा कि अगर लक्षण न दिख रहे हों तो ऐसे केसेस में किडनी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट यहाँ पर कैसे किया जा सकता है? जैसे हमारे प्रीवियस एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि किडनी जो डिजीज है वो एक साइलेंट डिजीज है। इसके अंदर में जो लक्षण होते हैं बड़े ही सूक्ष्म होते हैं, और जब लक्षण आते हैं तो एटलीस्ट 50% ऑफ द किडनी डैमेज हो चुकी होती है। तो अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सेविंग द किडनी। अगर हम किडनी को सेव करना चाहते हैं तो हमें उसको अर्ली डिटेक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए जो हमारे जो सिम्टम्स हैं उनके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जैसे फ्रॉदी यूरिन, यूरिन में झाग आना, यूरिन में ब्लड आना है, रेड कलर्ड यूरिन आ रहा है, या किस तरह की यूरिन की कमी हो जाना, मात्रा में कमी आना, या फिर पेशेंट के कुछ स्वेलिंग आ रही है उसको समझना, या अचानक से न्यू ऑन्सेट हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा जिस व्यक्ति को पहले कभी ब्लड प्रेशर नहीं था। तो इन लोगों को बेसिकली सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो किडनी डिजीज डेवलप कर रहे हैं, और इनके लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जैसा पहले भी हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हम एक किडनी फंक्शन टेस्ट करें जिसके अंदर में ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, सोडियम पोटेशियम की मात्रा बॉडी में कितनी है, इसको जांच कर ले। ये ओवर द काउंटर ऑलमोस्ट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री में अवेलेबल है, हर लैब करता है। और दूसरा यूरिन की रूटीन टेस्टिंग, जिसके अंदर में यूरिन में ब्लड आ रहा है या एल्बुमिन आ रहा है कि नहीं, इसको हम जांच कर ले। तो इससे हमारा जो साइलेंट डिजीज है वो ओवर्ट हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे। और इसकी तरह से अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएं तो हम शायद किडनी को बहुत अच्छी तरह से बचा सकते हैं। मेरा अगला सवाल होगा डॉक्टर रवि प्रकाश जी से, किडनी डिजीज के अर्ली साइंस क्या होते हैं जिनके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए? अधिकतर गुर्दे के रोग शुरू की अवस्था में साइलेंट होते हैं, जिससे कि उनका पकड़ पाना मुश्किल है, या ऐसे लक्षण होते हैं जो गुर्दे की तरफ खास इशारा नहीं करते, जैसे कि खून की कमी का होना या नॉन स्पेसिफिक कमजोरी होना। तो अगर महिलाओं में है तो गायनेकोलॉजिस्ट जब उन्हें देखती हैं तो एनीमिया डिटेक्ट हुआ, उससे वर्कअप किया, पता चला किडनी की प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है विच इटसेल्फ रिमेन्स साइलेंट। तो इंसिडेंटली कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हुई और उसके थ्रू हम लोग किडनी प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं। इसका मोटे तौर पे ये संदेश है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। कोई भी लक्षण हो उसे नजरअंदाज नहीं करना है, भले ही वो गुर्दे की पत्थरी की बात हो या ओल्ड एज में प्रोस्टेट की समस्या हो। ये अगर समस्याएं नेग्लेक्ट करेंगे तो गुर्दे की बीमारियां डेवलप होंगी और अनंतगत्वा दिक्कत करेंगे। डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि किडनी को हम कैसे, जो किडनी डिजीज है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसके लिए क्या लाइफस्टाइल बदलाव जरूरी है हमारे लिए? तो देखिए, किडनीज, आई थिंक यू शुड ट्रीट योर किडनीज लाइक डायमंड्स, कि वंस डैमेज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। इसलिए किडनी डिजीज से बचना तो संभव है, और बचने के लिए हम आपको 7 गोल्डन रूल्स बताएंगे।
नंबर 1 पे आता है कि आप रेगुलरली अपना ब्लड शुगर चेक करें, और खासकर जो लोग डायबिटिक हैं ब्लड शुगर को अपना टाइट कंट्रोल रखें। जैसे कि बताया, डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ किडनी डिजीज़। नंबर 2 पे आता है ब्लड प्रेशर। अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करें और ब्लड प्रेशर को भी टाइट कंट्रोल में रखें। और जो ब्लड प्रेशर के नॉर्म्स हैं करेंटली, दे आर अबाउट 120/80 और 130/90। इससे ऊपर कोई भी ब्लड प्रेशर है तो दैट इज़ हाई एंड रिक्वायर्स अटेंशन। नंबर 3 पे आता है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसको इमीडिएटली छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग या निकोटीन जो है इट इज़ प्योर पॉइजन फॉर द किडनी। नंबर 4 पे आता है कि अगर आप ओवर द काउंटर पेन किलर्स ले रहे हैं, एसिडिटी ड्रग्स ले रहे हैं, उसके साथ साथ मैं बताऊंगा लॉट ऑफ पीपल आजकल मैंने देखा है सोशल मीडिया पे जाके और अल्टरनेटिव थेरेपीज ले रहे हैं। दीज अल्टरनेटिव थेरेपीज आर अनटेस्टेड, अनसाइंटिफिक। और हमने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो ये पेट के लिए कि अल्टरनेटिव थेरेपी लिए और किडनी डैमेज के साथ आ गए। तो प्लीज़ डो नॉट यूज़ सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन एंड डो नॉट यूज़ अल्टरनेटिव और अनसाइंटिफिक थेरेपीज। नेक्स्ट आता है कि अपना वज़न कंट्रोल में रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हमारे देश में तो योग सारी दुनिया को हमारे देश ने दिया है, तो वी शुड प्रैक्टिस योगा, क्योंकि योगा गिव्स यू बोथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल रिलैक्सेशन। छठे नंबर पे आता है डाइट, एंड आई थिंक डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट करने का। अगर आपकी डाइट ख़राब होगी, जो आजकल हम देख रहे हैं मेजॉरिटी लोगों में हो गई है, तो आपको इतनी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी कि वही आपका खाना बन जाएगा। तो एक हेल्दी डाइट लें जिसमें डाइट विच इज़ लो इन सॉल्ट, और इसका हिंदुस्तान में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम लोग तो अचार चटनी पापड़ रायता के बिना खाना नहीं खा सकते। बहुत जो वन ऑफ द मैक्सिमम सॉल्ट इनटेक्स इन द वर्ल्ड इज फॉर पीपल फ्रॉम एशियन कंट्रीज, और इंडिया उनमें से एक है। तो नमक आपने कम लेना है, एंड अगर आप हेल्दी हैं तो नमक के सॉल्ट सब्स्टिट्यूट, लो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स ले लीजिए। नंबर 2 पे आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, शुगरी फूड्स हैं, वो थोड़ा अवॉइड करें। इवन ये देखा गया है कि एक लास्ट ईयर स्टडी आई थी यूके से कि वहाँ पे आदत है, वहाँ इंडिया में फॉर्चुनेटली कम है, बट वहाँ लोग स्वीटेंड जूसेस ले लेते हैं खाने के साथ। हर खाने के साथ आप एक जूस जरूर पिएंगे। तो उन्होंने देखा कि अगर उसको चेंज कर दें टू अनस्वीटेंड बेवरेजेस, कुछ लोग जूस लेते हैं, कुछ लोग तरह तरह की बेवरेजेस लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट खाना नहीं हजम होता उसके बिना, या कई बार वो फ्री मिल रही होती है खाने के साथ तो आप ले लेते हैं। तो सिर्फ अगर आपने अनस्वीटेंड बेवरेज कर दी तो किडनी का रिस्क कम हो गया था। तो आपने लेना है तो नेचुरल जूस लीजिए, जिसकी इंडिया में कोई कमी नहीं है, बट डोंट यूज शुगरी फूड्स एंड टेक अ डाइट विच इज रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डॉक्टर तन्मय पांड्या जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जो लोग किडनी डिजीज के हायर रिस्क पर हैं, उनके लिए क्या स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं? जैसे अभी डॉक्टर सुमन लता ने बताया था कि किडनी डिजीज़ के हाई रिस्क में वो पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, और ये पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ में इनका रिस्क बना हुआ रहता है। जब से डायबिटीज़ है या जब से ब्लड प्रेशर है, तब से ये हाई रिस्क फॉर किडनी डिजीज़ कहलाएंगे पेशेंट्स। सबसे पहले तो इन पेशेंट्स को अपने डायबिटीज़ का और ब्लड प्रेशर का बहुत ही टाइट कंट्रोल करना ज़रूरी है। डॉक्टर गुलाटी ने अभी बताया था ब्लड प्रेशर का जो मापदंड है वो 120/80 से 130/80 तक रहा है। हम कई बार पेशेंट्स को देखते हैं जो कहते हैं कि जी हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, 140-190 ही रहता है। अब हम उसको नॉर्मल नहीं हम समझते हैं। एक मान्यता चलती है कि बहुत दवाई खाएंगे तो किडनी खराब हो जाएगी। सो पेशेंट्स को किडनी का इंपॉर्टेंस तो पता है और अपनी किडनी बचाना चाहते हैं, बट उसकी समझ जो है वो थोड़ी लिमिटेड है। इस चक्कर में पेशेंट्स डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की दवाइयों को भी स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी चूक हो जाती है, जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते। किडनी डिजीज़ की तरह ये डिजीज़ भी बिल्कुल साइलेंट किलर्स हैं, तो पता तो नहीं चलने वाला कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है या ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। तो इनको करें, इनकी दवाई लें और इनका चेकअप टाइम से कराते रहें। जहाँ आती है बात किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग की, तो अभी हम सभी एक्सपर्ट्स ने आपको बताया है कि बहुत आसान है किडनी डिजीज़ को स्क्रीन करना। हाई रिस्क पेशेंट्स को तो ज़रूर करना चाहिए। क्रिएटिनिन का एक टेस्ट होता है जो किडनी फंक्शन टेस्ट का एक अहम पार्ट है, जो किसी भी हेल्थ चेकअप में इंक्लूड हो जाता है। आप स्पेसिफिकली भी किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, क्रिएटिनिन करवा सकते हैं। ये एक सबसे सिंपल मार्कर है किडनी फंक्शन का, जिसे हम EGFR कैलकुलेट करते हैं और पेशेंट का
पेशेंट की एज, जेंडर, मेल या फीमेल, और क्रिएटिनिन, बस इन 3 पैरामीटर से बड़े आसानी से जीएफआर यानी किडनी फंक्शन को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं एक नंबर देकर। ये एक टेस्ट हो गया। इसके अलावा यूरिन टेस्ट होता है जिसमें एल्बुमिन यानी कि एक प्रकार का प्रोटीन है, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे डॉक्टर गुलाटी ने सबसे पहले बताया था कि एक फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल, या अगर वो पॉसिबल नहीं है तो रैंडम सैंपल में एक एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो का टेस्ट किया जाए। अगेन बहुत ही ईजिली अवेलेबल टेस्ट है, वाइडली अवेलेबल टेस्ट है और बहुत ही चीपली अवेलेबल टेस्ट है। ये एक एक्सीलेंट स्क्रीनिंग टूल है किडनी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, हाई शुगर के पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए, या इन जनरल किडनी पेशेंट्स के लिए। इनके अलावा एक इमेजिंग है, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जिसे कहते हैं, जो किडनी की पोजीशन, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, इन सब को डिटेक्ट कर सकता है, जिससे हम किडनी डिजीज़ के अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जैसे कि स्टोन्स, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, इन सब चीज़ों को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के अलावा भी डिजीज़ हैं, बीमारियाँ हैं जो किडनी को ख़राब कर सकती है और हो सकता है नहीं पता चलता है। डॉक्टर सुमनलता जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि अगर किसी को किडनी डिजीज है और वो डेली लाइफ में उसे कैसे मैनेज कर सकता है, ये बताइए। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये कंट्रीब्यूट करते हैं 2/3 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को। तो आपको शुगर कंट्रोल करके रखना है, बिकॉज अगर आपको एक तो ये प्रिवेंट करेगा किडनी डिजीज़ को, और अगर आपको किडनी डिजीज़ हो गया है तो इट विल स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ब्लड प्रेशर जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखना है, टाइम पे आपको मेडिसिन खानी है, और जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं अपने फिजिशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछ के रेगुलर उनके टच में रहिए। पेन किलर्स का इस्तेमाल मत करिए। एक चीज़ मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो होती है वो ना सिर्फ पेशेंट्स को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, बल्कि पूरी फैमिली को ड्रेन करती है, और उसमें पूरी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारे किडनी डिजीज़ पेशेंट दे अंडरगो डिप्रेशन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़। बाकी डॉक्टर गुलाटी सर ने भी काफ़ी बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि आपको पता है कि ओबेसिटी जो है सुनामी की तरह है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहा है। अगर आप अपना वेट कंट्रोल करके रखेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, और ये भी देखा गया है कि ओबेसिटी पर से कैन लीड टू किडनी डिजीज़। तो ये आपका स्लो डाउन करेगा जो किडनी डिजीज़ प्रोग्रेशन का। आपको टाइम से मेडिकेशंस खानी है, पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करना है। इट रिक्वायर्स होलिस्टिक अप्रोच फ्रॉम ऑल एंगल एंड कीप योर सेल्फ फिट सो दैट योर किडनी ऑल्सो रिमेन फिट। तो दिस वॉज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज। और अगर एक बार आपको डेवलप हो जाती है तो अपने डॉक्टर से, नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए कि आप किस स्टेज पे हैं और इसको कैसे आगे आप प्लान करें मेडिकेशन से, और अगर आपकी डिजीज़ प्रोग्रेस कर गई है तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, तो वो आपको ओपनली अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करना है। बिल्कुल। डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि अगर किसी को डाउट होता है कि उसे किडनी की समस्या है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको डाउट हो रहा है या आपका कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री है जहाँ पर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री, एनालिसिक यूज़, तो इस तरह के लोगों को मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अगर डाउट आपको है कि किसी की तरह की किडनी की समस्या है, सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलिए। वो एक फिजिशियन हो सकता है, वो आपका कोई फिजिशियन दोस्त हो सकता है, नेफ्रोलॉजिस्ट हो सकता है। तो फर्स्ट मीट हिम, उनके पास जाइए, उनको अपने सिम्टम्स के बारे में बताइए, अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताइए, और उसके बाद आप अपने KFT का टेस्ट कराइए, अपने यूरिन का टेस्ट कराइए, अपना बाकी एक फुल बॉडी चेकअप कराइए। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं जिसमें खासकर स्टोन्स वाले पेशेंट को बहुत ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं किडनी स्टोन्स। तो इस तरह से अगर आपने इनिशियली ही अपना टेस्ट करा लिया तो आपको आगे जो है किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस नहीं होगी। तो दैट कैन द डॉक्टर कैन डिटेक्ट द किडनी डिजीज़, और बहुत ईजिली वो आपको उस टाइम पे प्रिवेंटिव मेथड्स दे करके आपको ठीक कर सकता है। जैसा कि हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने बोला इस पे, मैं थोड़ा इसको आगे ले जाता हूँ कि अगर आपको किडनी डिजीज़ हो गई है देन व्हाट नेक्स्ट। तो पहले उसको ट्रीट करना है इनिशियल स्टेज में। CKD को हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1 to स्टेज 5। तो स्टेज 1 to 4 तक का मैनेजमेंट जो होता है वो मेडिकली मैनेज होता है, जिसमें हम दवाइयाँ देते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करते हैं, किडनी के बाकी जो फंक्शंस हैं उसको रिप्लेस करते हैं। और अगर एक बार एडवांस किडनी फेलियर हो गया है जैसा स्टेज 5 में होता है, तो आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस
से एक जो फियर है सोसाइटी में कि डायलिसिस नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल भी ना डरें। डायलिसिस बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है। इनिशियल आपको थोड़ा सा डॉक्टर के पास आना जाना पड़ेगा, डायलिसिस सेंटर के बारे में समझना पड़ेगा, बट इफ यू आर विद अ गुड डॉक्टर, अ गुड dialysis center, then your life will be very smooth. You can go for once in a week dialysis, twice in a week dialysis, or thrice in a week dialysis, depending on how much is the requirement that the doctor will decide. आज के दिन में हम इंक्रीमेंटल डायलिसिस की बात करते हैं, जहाँ पर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम डायलिसिस देते हैं। तो मैं आज एक्सपर्ट पैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि जब भी किडनी की प्रॉब्लम हो, आप झिझके नहीं, आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनका सलाह लें, उनसे अर्ली डिटेक्शन की तरफ बात करें। अगर एडवांस किडनी फेलियर है तो आप उसके रिप्लेसमेंट थेरेपीज की तरफ जाएं, और हर स्टेज पे आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बातें करें और उनका जो भी ओपिनियन है उसको फॉलो करें, ताकि आप एक अच्छा हेल्दी लाइफ जी सकें। डॉक्टर रवि प्रकाश जी, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि क्या किडनी डिजीज रिवर्स हो सकती है? जी सभी गुर्दे के रोग एक समान नहीं होते हैं। उनकी क्या पैथोलॉजी है इस बात पर निर्भर करेगा कि ये गुर्दे की बीमारी पुनः ठीक की जा सकती है या ये बनी रहेगी और समय के साथ आगे बढ़ेगी। जो ज्वलंत उदाहरण हैं इसके कि गुर्दे का रोग सुधरता है, उसमें एक्यूट पोस्ट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो बच्चों में होने वाली एक बीमारी है, या ब्लड प्रेशर का बहुत बहुत बढ़ जाना। तो जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं तो रिकवरी होती है। इसी तरह से एटीएन नाम का एक एक्यूट किडनी इंजरी है, वो रिकवर कर जाती है। ल्यूपस नेफ्राइटिस है, वो दवा देने पे रिकवर करती है। तो और कुछ बीमारी हैं जो एक बार हो गई तो रिकवर नहीं करेंगी। तो बिल्कुल आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अनुभव हमसे, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया और उन्हें किडनी डिजीज से जुड़ी बहुत सी अहम जानकारियां दी। वर्ल्ड किडनी डे पर हम यही मैसेज देना चाहेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इसीलिए किडनी डिजीज से जुड़े कोई भी लक्षण आपको दिखें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। रेगुलर चेकअप, लाइफस्टाइल चेंजेस से आप इस डिजीज से बच सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।